तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। क़यामत में ज़िंदा उठने का मंजर। मेरे तमाम भाई बहनों को, मेरे बच्चे बच्चियों को गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अभी अभी करिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सबसे पहला हूँ जिसकी कब्र सिक होगी और मलाइका से सबसे पहले इसराफील ज़िंदा होकर उठेगा ताकि सूर फरमाए। जानवर में सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक उठेगा और साया अर्श में वो शख्स जाएगा जिसने तंग दस्त कर्जदार को अदायगी कर्ज में मोहलत दर मोहलत दी और उसे कर्ज माफ़ कर दिया। और हौज कौसर पर सबसे पहले उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़कीर और वो लोग हाजिर होंगे जो आपस में खुदा के वास्ते एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। और बहश्त की पोशाक सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाई जाएगी, इसलिए कि आपको आग में नंगा करके डाला गया था। और दोज़ख की नारी पोशाक सबसे पहले इब्लीस को पहनाई जाएगी और सबसे पहले हिसाब जिब्रील अलैहिस्सलाम से लिया जाएगा, इसलिए कि वो रसूल कराम की तरफ से अल्लाह ताला के अमीन मुकर्रर थे। और लोगों के दरमियान फ़ैसलों में पहला फ़ैसला खून के मुतालिक होगा। हर एक से सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। औरत से सबसे पहले अपने शौहर के हुकूक और नमाज का सवाल होगा। सबसे पहले इंसान से नेमतों का हिसाब होगा कि हमने सेहत बख्शी, तूने उसका क्या हक़ अदा किया। हमने तुझे ठंडा पानी पिलाया, उसका तूने कौन सा शुक्रिया अदा किया, वगैरह वगैरह। मीज़ान में आमाल साला में सबसे पहले हुस्न खल्क़ को रखा जाएगा और मीज़ान में अखराजात में सबसे पहले अहल अयाल का खर्च रखा जाएगा। इंसान पर गवाही के लिए सबसे पहले अजा में रान और हथेली बोलेगी। सबसे पहले एक दूसरे पर दावा करने वाले हमसाया होंगे। सबसे पहले सफ़ात अंबिया करेंगे, फिर उलमा करेंगे, फिर शहीद। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे पहले बहश्त में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दाखिल होंगे, फिर दूसरे लोग। सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अल्लाह ताला मुसाफ़ा फरमाएगा और सबसे पहले उन्हीं को अस्सलाम अलैकुम फरमाएगा। अग्नियाय में सबसे पहले बहश्त में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु दाखिल किए जाएंगे। जब अल्लाह ताला अपने मखलूक को क़यामत में ज़िंदा उठाने का इरादा फरमाएगा तो अर्श के खजानों से एक खजाना खोलेगा। उस खजाना में बहरुल हयात है, उससे ज़मीन पर पानी बरसेगा। वो पानी इंसानों की मनी की तरह होगा। जब कब्र से उठेंगे तो सख्त प्यासे होंगे। उसी पानी से मुर्दे उठेंगे और नई नसूनुमा होगी और वही अर्श का पानी बारिश की कैफियत से बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि 40 गज ज़मीन के ऊपर पानी छा जाएगा। अजसाम रीढ़ की हड्डी से बढ़ना शुरू होंगे, क्योंकि इंसान में सबसे पहले यही हड्डी बनती है, फिर उससे दूसरा जिस्म बढ़ाया जाता है और मरने के बाद सिर्फ यही हड्डी बच जाती है। ये चने की मकदार पर है, उसमें चर्बी वगैरह नहीं है। उस पर गोश्त पोस्त ऐसे बढ़ता है जैसे अंगूरी बढ़ती है। मसलन इसी हड्डी के बाद सर को मोंढों पर और हाथों को उसके किनारे पर और रानें आखिरी किनारों पर उस वक्त जैसे मुर्दे होंगे वैसे ही उठेंगे। मसलन बच्चा था तो बच्चा, नौजवान था तो नौजवान, बूढ़ा था तो बूढ़ा। कुर्ब क़यामत में अर्श इलाही के नीचे से गर्म हवा चलेगी जिसमें आग होगी और वही ज़मीन के तमाम दरख्त खेतियाँ वगैरह फना कर देगी। ज़मीन एक चटेल मैदान होगी, गोया थाल है और सीधी के उसमें मामूली टेढ़ापन भी न होगा, ऐसे मामूल होगी गोया थाल है। उस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से सूर फूकेंगे, यहाँ तक के जुमला रोह निकल कर ऐसी आवाज़ें निकालेंगे जैसे शहद की मक्खियों की आवाज़ हो, यहाँ तक कि तमाम ज़मीन भर जाएगी। उसके बाद हर रूह अपने जिस्म में चली जाएगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, लूहे महफूज कहाँ है। उसे बारगाह में लाया जाएगा तो उस पर लर्जा तारी होगा। लूहे महफूज से अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे लिखे हुए मजमून तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान कहाँ हैं। अर्ज करेगा, जिब्रील अलैहिस्सलाम नकल कर लिए। फिर रूह आलमीन अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा तो भी कांपते हुए हाजिर होंगे, यहाँ तक के सर से पाँव तक उन पर लर्जा तारी होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, जिब्रील अलैहिस्सलाम, लूहे महफूज कहती है कि मेरे से कलाम रब्बानी और वही
विजादानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नकल कर लिया है, क्या वो सच बोल रही है? अर्ज करेंगे हाँ वो सच बोलती है। अल्लाह ताला फरमाएगा तो फिर वो कलाम वही कहाँ है? अर्ज करेगा तौरेत मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को, और जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम को, और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और हर रसूल अलैहिस्सलाम को रिसालत और हर साहिब सहीफ़ा को सहीफ़ा पहुँचाया। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम को हाजिर करने का हुक्म होगा। जब वो हाजिर होंगे तो उन पर लर्जा होगा। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को फरमाएगा, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहता है कि मैंने पैगाम हक आप तक पहुंचा दिया है, क्या वो सच बोलता है? नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे हाँ वो सच कहते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा तो फिर आपने क्या किया? नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे मैंने अपनी कौम को रात दिन पैगाम सुनाई, लेकिन वो बजाय मानने के मुनकिर हो गए। उसके बाद अल्लाह ताला कौम नूह को बुलाएगा तो एक जमात हाजिर होगी। उनसे अल्लाह ताला फरमाएगा, नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उन्होंने पैगाम रब्बानी तुमको सुनाया, क्या वो सच कहते हैं? वो अर्ज करेंगे या अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम झूठ बोल रहे हैं, माऊज बिल्लाह। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को फरमाएगा तुम अपने दावा में गवाह पेश करो। वो अर्ज करेंगे मेरे गवाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत है। काफिर बहस करेंगे कि वो हमारे ऊपर कैसे गवाही दे सकते हैं जबकि हम अव्वल हैं और वह आखिर, यानी कुफार को सिर्फ उम्मत मोहम्मदी की गवाही से इनकार होगा, वरना उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को न बुलाया जाता। चुनांचे कुफार की जरह के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। अय मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग रसालत का गवाह आपको बनाते हैं, क्या आप गवाही दे सकते हैं? आप गवाही देते हुए पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की गवाही सुनकर कतई फैसला फरमाएगा, ए काफिर तुम पर फर्द जुर्म आयद हो गया और कलमा अजाब तुम्हारे लिए लाजिम है, अब जाओ जहन्नम में। और उन्हें जहन्नम में धकेला जाएगा, न उनसे हिसाब एमाल और न वजन अमाल। ऐसे ही जुमला उम्मतों के साथ होगा, क्योंकि कुरान मजीद ने उन सबको अहवाल एमाल की तसरीह की है। इरशाद है कि क़यामत में एक शख्स अल्लाह ताला के यहाँ पेश किया जाएगा। उसे अल्लाह ताला फरमाएगा, ए बदमाश तूने बुराइयाँ की और बड़े गुनाहों के जराइम का इर्तिकाब किया, लेकिन वो इनकार कर देगा। उस पर किरामिन कातिबीन गवाही देंगे, लेकिन फिर भी इनकार। फिर उसके बाद उसके एजा गवाही देंगे, उस पर उसे जहन्नम में धकेला जाएगा। जहन्नम में पहुंचकर अपने एजा को कोसेगा। एजा कहेंगे हमारे बस की बात नहीं थी, हमने आज खुद नहीं बल्कि हमसे कहलवाने वाले ने कहलवाया, जो पूरी कायनात को कुव्वत गोयाई बख्शा है। मनकूल है कि बनी इसराइल के एक शख्स को अपने बाप से वारिसियत में बहुत सा माल मिला। उसने एक बाग खरीद कर फुकराए मसाकीन में वक्फ कर दिया और बहुत सा नगद माल और दीगर सामान गुरबाए मोहताजों को तकसीम कर दिया, और कहा कि मैं इसके ओज अल्लाह ताला से खद्दाम और कनीजें लूँगा। एक दिन कहीं जा रहा था कि एक नाबीना जो नहायत बूढ़ा था, वो कमजोरी की वजह से चल नहीं पा रहा था। उस शख्स ने एक सवारी खरीद कर उस नाबीना बूढ़े को सवार किया और कहा, इस सवारी के ओज में क़यामत में अल्लाह ताला से सवारी लूँगा। उसी शख्स के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है कि मैं देख रहा हूँ कि उसके लिए सवारी लाई गई है, उस सवारी को लगाम दी गई है और वो क़यामत में उस पर सवार होकर आएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, जैसे मुझे सर्फ बख्शा ऐसे किसी और को भी नसीब हुआ। मुझे तूने बिला वास्ता कलाम से नवाजा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे और बंदे हैं जिन्हें मैं आखिरी ज़माना में पैदा करूँगा, उन्हें माह रमज़ान अता फरमाऊँगा और उसकी वजह से मेरे ज़्यादा करीब होंगे। जब मैं तुम्हारे से हम कलाम होता हूँ उस वक्त मेरे और तेरे दरमियान 70,000 हिजाब होते हैं, लेकिन जब उम्मत हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखेंगे तो उनके लब खुश्क होकर सफ़ेद और रंग जर्द होंगे, तो मैं उनके दरमियान से पर्दा उठा दूँगा जब वो इफ्तार करेंगे। सैयदना उमर बिन खत्ताब यानी फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का एक दीनी दोस्त था, इतना गहरा कि आपने उसे भाई के लक़ब से नवाजा था, और वो भी बहुत बड़ा दाना था, पारसा और इबादत गुजार था, और शाम में उनका घर था। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु मुल्क शाम से आने जाने वालों से उसका हाल पूछ लिया करते।
ایک مرتبہ ایک شخص ملک شام سے آیا۔ آپ نے حسب عادت اپنے دوست کی خیریت پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ تو ابلیس کا دوست ہے، آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی وہ تو شرابی، کبابی، شرارتی، فسادی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم گھر واپس جاؤ تو مجھے مطلع کرنا، میں اپنے دوست کے لیے 1 روپیہ دوں گا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو آپ نے خط لکھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر کا فلاں بن فلاں کے نام، تجھ پر سلام ہو۔ میں تجھے اللہ کی حمد سناتا ہوں کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور سخی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی طرف لوٹنا ہے۔ جب آپ کا خط اس کے یہاں پہنچا تو کہا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 نصیحت بھی برصدق ہے، یہ کہہ کر خوب رویا اور توبہ کی، اس کے بعد پہلے کی طرح ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوستوں کے لیے ایسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ایسے نہ ہو جاؤ کہ تمہاری وجہ سے اسے شیطان بہکا دے، یعنی اگر اسے غلطی سے ضد ہو جائے تو اسے اپنے سے بالکل ہٹا نہ دو، بلکہ اسے نصیحت کرو، اچھی طرح سمجھاؤ، اس کے باوجود اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر وہ اپنی قسمت کا ماتم کرے۔ جیسے امام اہل سلطنت نے دیوبند کے اکامبر کی غلط عبارت پر انہیں بارہا ذریعہ خطوط وغیرہ فرمائی لیکن نہ مانے، تب علماء نے عرب و عجم کا فتویٰ کی ضد میں آئے، جس پر اب ان کی روحیں اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہیں۔ پڑھائی میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا پلیز، سبسکرائب ضرور کیجیے گا پلیز۔